हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.4 थर्ड पार्ट। इस टाइप के अंदर हम पढ़ चुके हैं हाउ टू इंटीग्रेट रैशनल फंक्शन, मीन्स हाउ टू इंटीग्रेट integration of f of x upon g of x with respect to x। तो यहाँ पर मेनली दो पार्ट होते हैं। देर आर टू केसेस, इफ इट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ f of x इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज डिग्री ऑफ g of x। तो उसे डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो है इम्प्रॉपर फंक्शन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to degree of denominator g of x. Okay, in this case here you have to divide numerator by denominator polynomial। तो आपको जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा f of x अपॉन g of x, ये मिलेगा कोशन प्लस रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, और जो रेशियो रहेगा दैट इज रैशनल पॉलिनोमियल रहेगा, मीन्स प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। ओके, तो वापस एक बार हम एक टेबल देखते हैं। तो ये टेबल में दिया गया है, सी रैशनल फंक्शन वन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, लीनियर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन प्रोडक्ट ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर। इसके अंदर ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक के बजाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ सकता है एनी नंबर, और वन और लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज डिग्री वन, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म। तो ये सभी केसेस में हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखने वाले ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। सिमिलरली in case of linear upon product of two linear factor is a upon first factor plus b upon second factor, and similarly in third form. Okay, now next part is, यहाँ पर देखिए रैशनल फंक्शन आ गया लीनियर अपॉन x प्लस a द होल स्क्वायर, दैट इज रिपीटेड। प्रीवियस था नॉन रिपीटेड फैक्टर। तो ये दोनों केस में देखिए x a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए द होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख रहे हैं। यानी डिनोमिनेटर में बी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड फैक्टर। समटाइम यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, यानी हर टाइम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स होगा ऐसा नहीं, या प्रोडक्ट ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर्स होगा ऐसा नहीं। ओके, समटाइम इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे, राइट। देन यू हैव टू फाइंड आउट इस पार्शियल फ्रैक्शन। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिपीटेड, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। आई वॉन्ट टू शो यू लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, ये पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड लीनियर इंटू रिपीटेड फैक्टर, मीन्स मिक्स टाइप, नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड एज वेल एज डिनोमिनेटर इज लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। ये टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले हम प्रीवियस टाइप पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। अभी हमें linear into quadratic, how to factorize this linear into quadratic, how to find out partial fraction of this one, that is यहाँ पे आ सकता है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल आ सकता है, न्यूमरेटर में बी एनी कांस्टेंट नंबर, तो यह कांस्टेंट नंबर आ सकता है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस इट मे बी 1, इट मे बी 5, इट मे बी एनी नंबर और लीनियर और क्वाड्रेटिक।
तो इसके लिए सेम फ्रैक्शन है, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन लीनियर प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप जल्दी से टेबल याद कर लेंगे। ओके, तो दोनों टेबल आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से इसे परफेक्ट कर लो ताकि आप पार्शियल फ्रैक्शन और मेथड ना भूल सके। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 with respect to x. Let I be the let the given integration is denoted by capital I. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे whatever may be the numerator polynomial, either constant, linear और quadratic. यहाँ पर हमें दिख रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये क्या है, प्रॉपर फॉर्म है। अगर यहाँ पर 8 के बजाय अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसे डिवाइड करेंगे, देन ये मेथड अप्लाई करना है। ओके, तो डिग्री सबसे पहले डिग्री ऑब्जर्व करना है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। अगर डिग्री ग्रेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसे पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। मीन्स यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। राइट, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द denominator polynomial. It is a product of linear into quadratic. ओके, linear into quadratic, और वही हमारा आज का टाइप है, linear into quadratic पढ़ना है और linear into again repeated factor। तो ये वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये एक क्वेश्चन आपने एकदम परफेक्ट कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर 8 upon means given expression is equal to a upon first factor x plus 2 plus b into x upon quadratic polynomial x square plus 4. This is equation number 1. You must remember this step. You can note this one, note this step, note this step. अगर आप ये स्टेप भूल गए तो कितने भी स्टेप लिखो, आप कितने भी पेजेस कंप्लीट करो इसमें, नहीं 1 पेज 2 पेज लिखेंगे तो भी रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड यानी कि रॉन्ग 0 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ओके, तो स्टार्टिंग स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द गिवन सम। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ये दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो ये मेथड है उसका। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ओके, अभी आगे का प्रोसीजर पता है आपको, क्या करना है हमें, दैट इज टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन एलसीएम। ये डिनोमिनेटर इज सिमिलर सो इट गेट कैंसल, देन इट बिकम 8 upon, sorry, 8 is equal to, it is nothing but 8 is equal to a into bracket x square plus 4 plus bx plus c into bracket x plus 2. This is equation number 2nd. Now you have to find out capital A, capital B and capital C. ये तीनों arbitrary constant ये find out करना है आपको, right? How to find out that constant? The procedure is put x plus 2. तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है, डिनोमिनेटर ऑफ x जो है इसे 0 ले लेंगे, हम कंसिडर करेंगे, दैट इज x प्लस 2 इज 0, कंसिडर x प्लस 2 और पुट x प्लस 2 इज 0, सो यू विल गेट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये सेकेंड में डालेंगे हम, तो सेकेंड क्या है, देखिए ये सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड, इट इज नथिंग बट 8 इज इक्वल टू -2 square is 4 plus b into what is x -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा प्लस c इंटू ब्रैकेट -2 प्लस 2, सी -2 प्लस 2 दिस बिकम 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग मीन्स दिस ब्रैकेट इज 0। ओके, दिस सेकेंड टर्म विल बी 0, इट इज नथिंग बट 4 plus 4 8,
8 is equal to 8a. So a become, what is a? A is equal to 1, right? Now again you have to find out b and c. See how to find out b and c. यहाँ पर ये जो ब्रैकेट दिया है ये आपको ये खाली समझना चाहिए करके ये ब्रैकेट लिखा है हमने, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ये यहाँ पर लिखा है. व्हाट इज इक्वेशन 1? 8 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो यहाँ हमने एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है. देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ ए 0 कंसिडर करते हैं, यू विल गेट ए. अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो हाउ टू फाइंड आउट बी? पुट डिनोमिनेटर ऑफ बी 0 एंड हाउ टू फाइंड आउट सी? पुट डिनोमिनेटर ऑफ सी 0, यू विल गेट ए बी सी. लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप है. अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर सब्स्टिट्यूट करते तो एक्स ऑलरेडी हम -2 ले चुके. ओके, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते. आइदर यू कैन टेक x इक्वल टू 0 और यू कैन टेक x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग. तो हम स्मॉल वैल्यू कंसिडर करते हैं यहाँ पे. ये आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं. ये जो टेबल है ना, ये वापस लिखने की ज़रूरत नहीं. डोंट राइट दिस वन. आपको ये स्लाइड में दिखना चाहिए करके या वापस रिपीट किया हमने. तो बी और सी हमें फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट बी एंड सी. तो बी एंड सी फाइंड आउट करने के लिए एक सा भी यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, एनी वैल्यू. तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे. इन इक्वेशन सेकेंड, व्हाट वाज सेकेंड? 8 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट x प्लस 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 था तो x यहाँ पर आ गया 0, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 4, राइट? 0 स्क्वायर इज 4 प्लस b इंटू एक्स. व्हाट इज x? 0 प्लस c इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 यहाँ पर आता है तो x इज 0 प्लस 2. तो ये आ जाएगा, देखो 8 इज इक्वल टू 4a, e की वैल्यू हम डाल देंगे बाद में, प्लस b इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, प्लस c दैट इज ट्वाइस c, 4a प्लस ट्वाइस c. देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 4a प्लस ट्वाइस c, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं. व्हाट इज a? a इज इक्वल टू, व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 1. सो सी हियर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, दैट इज 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4 इज प्लस ट्वाइस c. सी दिस 4 ट्रांसफर ऑन LHS side, that is 8 minus 4 become 4. 4 is equal to twice c. Then what is c? c become 4 upon 2, that is 2. c is equal to 2. Again here you have to find out b. You have to substitute x equal to anything. Okay, क्योंकि यहाँ पे x upon ये ले लिया हमने तो मीन्स x प्लस 2 0 ले लिया तो ये मिल गया. यहाँ पर x इक्वल टू 2 ले लो, 0 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 100 ले लो, एनीथिंग, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ b एंड c. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1. स्मॉल वैल्यू लेना है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. तो इक्वेशन सेकेंड में हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 8 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस c. व्हाट इज x हियर? x इक्वल टू 1, 1 स्क्वेयर इज 1 प्लस b इंटू एक्स इज 1 प्लस c इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 मीन्स x इक्वल टू 1 हियर. तो ये 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इंटू 3. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 5 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू 3. तो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 5. तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 8 इज इक्वल टू 5, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस b प्लस 2 इंटू 3. तो 5 यहाँ पे इधर आ जाएगा. दिस 5 ट्रांसफर ऑन LHS साइड, इट बिकम 3. 5 माइनस सॉरी 3, 8 माइनस 5 इज 3. 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट b प्लस 2. तो 3 3 गेट कैंसल, या हम 3 भी कैंसिल कर सकते हैं. 3 3 गेट कैंसल हियर, दैट इज 1 इज इक्वल टू b प्लस 2. 1 इज इक्वल टू b प्लस 2. सो b इज इक्वल टू -1. ओके, हमें तीनों भी वैल्यू मिल गए a b c. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1. सो 8 अपॉन मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, व्हाट इज a? 1. यहाँ पे a की वैल्यू हमें 1 डालना है. a इज इक्वल टू 1, राइट?
A is equal to 1 plus B is minus 1, B is minus 1 and C is equal to 2. Then taking integration on both side, integrating on this, इसका integration क्या आ जाएगा, with respect to x it become I. Okay, so on integrating it become integration of RHS. Now you have to split this, that become integration of 1 upon x plus 2 minus x upon x square plus 4 plus 2 upon x square plus 4 with respect to x. The next step में हम क्या करेंगे, taking separate integration. See, this is standard form. After taking integration it is nothing but log of denominator, because of it is 1 upon linear form, 1 upon linear minus, see you have to observe here, x upon quadratic. What is derivative of x square plus 4? It is 2x. So यहाँ पर अगर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, if you have to multiply 2 here and divided by 2, you will get again log of denominator by using integration of f dash of x upon f of x formula. And see here it is again standard form, that is x square plus s square form. So directly you have to take separate integration. By taking separate integration, and you have to adjust the middle one term, that is multiply and divide by 2 here, and the final answer is I is equal to log of x plus 2 minus half into log of denominator plus 2 into, यहाँ पर आ जाएगा a is equal to 1 here, 2 into 1 upon a is 2 here into tan inverse of x upon a, that is x by 2 plus c. Okay, so here 2 to get cancel here. You can skip this step, ये step आप skip कर सकते, means derivative of x square plus 2 4 is 2x and just you have to apply this formula. You can skip this one. See यहाँ पे 2 to get cancel हो गया and this is the final answer, right? Just हमने वही लिखा है लेकिन ये 2 to cancel करके ये this is the final answer. Okay, that's it, right? Now the next step, next question number 2 is evaluate x upon x minus 1 the whole square into x plus 2. Means again it is different type, it is linear. Let I is equal to given integration, it is linear into x minus 1 the whole square, that is it is mixed part, non repeated and repeated form. Okay, ये mixed part आ गया, तो हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे x अपॉन द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये प्रोसीजर समझना है आपको, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. you note this step, this step is very very important. Okay, now again you have to simplify by taking LCM and cross multiplication. Here the denominator is same thing, you will get cancel this. आपको LCM आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये देखो यहाँ पर x माइनस 1 है, LCM ये इसका प्रोडक्ट ये आ जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा इंटू x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. देन अगेन हियर x माइनस x प्लस 2 b के साथ आ जाएगा और c के साथ x माइनस 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा. ये तो आपको पता है, यानी ये 7 स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है बाय टेकिंग LCM एंड cross multiplication. Okay, so after cancelling denominator you will get x is equal to a into bracket x minus 1 into second bracket x plus 2 plus b into bracket x plus 2 plus c into bracket x minus 1 the whole square, that is equation number 2. Put x minus 1 is 0. So substitute x equal to 1 in equation number 2. ओके, एक्स इक्वल टू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई वी सब्स्टिट्यूट एक्स माइनस 1 इज 0. सी फॉर फाइंडिंग ए और वॉट एवर मे बी, ए और बी कुछ भी मिलने दो हमें, तो ये डिनोमिनेटर ऑफ ए इसका 0 कंसिडर करना है. तो एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 यू विल गेट 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2, x is 1 here, plus b, what is x? 1 plus 2 plus c into bracket 1 minus 1 the whole square. See here 1 minus 1 is 0, so c is 0 and a is also 0. Again 1 minus 1 multiply with a,
that becomes 0. So from this value you will get b. See, 1 is equal to 3b, right? 1 is equal to 3b. So b is nothing but 1 upon 3. B is equal to 1 upon 3 here. Now again here you have to substitute x plus 2 is 0 here. तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर दिख रहा है हमें, x प्लस 2 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो यहाँ पर आपको x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, -2 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज -2 इंटू ब्रैकेट -2. अभी यहाँ पे देखिए ये b 0 हो जाएगा, यहाँ पर b 0 होता है. तो एंड a इज ऑल्सो 0 बिकॉज ऑफ ये जो फैक्टर दिख रहा है -2 + 2 दिस बिकम 0. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी c की, दैट इज -2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 0 प्लस c टाइम्स -3 द होल स्क्वायर, दैट इज 9. -2 इज इक्वल टू 9c, राइट. तो आपको यहाँ से c मिल जाएगा. ओके, -2 इज इक्वल टू 9c. सो c इज इक्वल टू -2/9. अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. यहाँ पर देखिए अभी x इक्वल टू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप. आइदर यू टेक 0, -1, 3, 5, 100 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल वैल्यू लेना है 0 भी ले सकते हैं आप, और -1. सो यू विल गेट -1 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट -2 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 4 and put substitute the value of b and c, you will get a. What is a here? A become, after simplifying, a is equal to 2/9. Now substitute the value of a, b and c in equation number 1. So you will get 2/9 upon x minus 1 plus 1 by what is a is 1 by, sorry, b is 1/3 and c is equal to -2/9. Okay, I want to show you. See, c is equal to -2/9 and a is equal to 2/9 here. A is equal to 2/9 and what was b? b is equal to 1/3. Okay, b is equal to 1/3. तो वैल्यू हमें प्रॉपरली लिखना है वहाँ पे. a इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1/3 है. ओके, वो वैल्यू यहाँ पे 1/3 आ जाएगा. a इज 1/3, यहाँ पे b इज 2/9 एंड c इज -2/3. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं. Now you will get 1/3 here, 2/9 minus 2/9. Then see here, this is standard form. This one is, first term is standard form. This is standard, but this is not standard. So ये हम लिखेंगे x minus 1 bracket raised to -2. ओके, -2. तो f of x, सॉरी, ax प्लस b ब्रैकेट रेस्ट टू n फॉर्म आ जाएगा वो. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 1/3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 2/9 इंटू x माइनस 1 ब्रैकेट रेस्ट टू -1 अपॉन -1 माइनस 2/9 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c. ओके, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई. इसे नीचे ले लेंगे हम, एंड दैट इज नथिंग बट, नाउ दिस स्टेप इज कैंसल. दिस इज द फाइनल वैल्यू. ओके, खाली इसे नीचे लेना है, दैट इज द लास्ट आंसर, राइट. देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर हो गए हो. इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3 अपॉन 4x² - 1 into x plus 3 with respect to x. This is also similar type, linear into, see which type is this, linear into quadratic. So this one you can solve yourself, means this is for practice. Okay, easily आप solve कर सकते इसे. Now question number 4, this is another type of question.
Evaluate integration of 1 upon 2 cos x plus sin 2x dx. Let I is equal to the given integration. यहाँ पर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं, ओके, कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं, तो यू हैव टू रिमेंबर सच टाइप ऑफ फंक्शन. यहाँ पर क्या करना है हमें, sin 2x को स्प्लिट करेंगे. यू हैव टू स्प्लिट द वैल्यू ऑफ sin 2x by using multiple angle formula, that is integration of 1 upon 2 cos x plus what is sin 2x, 2 sin x into cos x. तो यहाँ पर देखिए सिमिलर टर्म हमें दिख रहे हैं, 2 सिमिलर टर्म है, cos x also similar, then taking 2 cos x common from denominator, you will get integration of 1 upon 2 cos x into bracket 1 plus sin x. Now the next step is very important. Multiply numerator and denominator by cos x. Okay, multiply numerator and denominator by cos x. You will get cos x upon, ये 2 बाहर लिख सकते हैं हम, 1/2 into bracket cos into integration of cos x upon what is cos x into cos x, cos square x into bracket 1 plus sin x. Again you have to split cos square x in terms of 1 minus sin square x. मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स into bracket 1 plus sin x dx, right? What is sin square x? What is 1 minus sin square x? 1 minus sin x into 1 plus sin x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे. और फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, पुट t इज इक्वल टू sin x. अगर हम यहाँ t इज इक्वल टू sin x ले लेते हैं तो ऑलजेब्रिक फॉर्म आ जाएगा. व्हाट इज dt cos x dx is dt. So numerator become capital I, the given integration I is equal to half into bracket half into integration of dt upon 1 minus t square into 1 plus t square 1 plus t. What is 1 minus t square? 1 minus t into 1 plus t, that is you have to apply a square minus b square formula. So you will get half into integration of 1 or dt upon 1 minus t into 1 plus t the whole square. Again it is a mixed type, non-repeated and repeated factor is here, okay, it's mixed type. So you have to simplify this integration. It's a very simple form, that is consider a given expression 1 upon 1 minus t into bracket 1 plus t the whole square is equal to a upon first factor plus b upon t 1 plus t plus c upon 1 plus t the whole square. अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 है तो you will get 3 arbitrary constant a, b, c. Okay, तो you have to simplify RHS expression by taking LCM and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए सिमिलर polynomial get cancel, similar factor get cancel, you will get 1 is equal to a into bracket 1 plus t the whole square plus b into bracket 1 plus t into 1 plus 1 minus t plus c into bracket 1 minus t. That is equation number 2nd. Now put 1 minus t is 0. So you will get t is equal to 1 in equation number 2nd. You will get substitute t is equal to 1 here. Okay, means 1 is equal to, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, दैट इज 1 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 2 द होल स्क्वायर प्लस ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 4a. सो a इज इक्वल टू 1/4. अगेन पुट t इज इक्वल टू -1 बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t प्लस 1 इज 0. सो t इज इक्वल टू -1 इन सेकेंड. You have to simplify this, you will get c is equal to half. Again you can substitute t is equal to any value, okay, either 1 2 3 0, you can take any one, then you have to you will get the value of b. What is b? After simplifying you will get b is equal to 1/4. Now substitute the value of a, b, c in equation number 1. You will get 1/4 into bracket 1 upon 1 minus t bracket complete into second bracket 1 plus t the whole square is equal to 1/4 upon 1 minus t plus 1/4 upon 1 plus t plus what is c? Half upon 1 plus t the whole square. Now
It's a very simple form, taking integration on both side. What is the integration of LHS? That is capital I. So I is equal to integration of RHS. Now taking separate integration, you will get 1 by 4, you have to write 1 by 2, you have to write outside the integration factor, that is 1 by 2 as it is, 1 by 2 into 1 by 4 into log of 1 minus t into derivative of upon derivative of t, that is minus upon minus 1 plus 1 by 4 log of this one. I will say जो previous form था, that is nothing but integration of 1 by 2 integration of 1 plus t ब्रैकेट टू माइनस 2 dt. तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्टेप आ जाता है. देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, resubstitute the value of t, you will get 1 by 8 into bracket minus log of 1 minus sin x plus log of 1 plus sin x minus 2 upon 1 plus sin x plus c. That okay, again you have to simplify this, that is log यहाँ पे आप logarithmic property apply कर सकते हैं, log m minus log n form, and this is the final answer. Okay, this is the final answer. Now question number, next question number 5. Evaluate integration of dx upon sin x into bracket 3 plus 2 cos x और 1 upon sin x into bracket 3 plus 2 cos x into dx. इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम. लेट आई को तो गिवन इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या करना है हमें, sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, मीन्स मल्टीप्लाई numerator and denominator by sin x. You will get previous type. What is the substitution here? Yes, you are right. Put t is equal to cos x. Put t is equal to cos x. Then you can practice this one. That is minus dt. इस तरीके से आ जाएगा वो माइनस डी टी अपॉन. ओके, तो यह आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2t. तो ये सेम टाइप का जो सम है आप इसे सॉल्व कर सकते. ओके, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. मीन्स ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ये भी यहाँ पर सेम टाइप है. जस्ट यू आर टू स्प्लिट साइन 2x in terms of 2 sin x into cos x, again taking sin x common, multiplying divided by sin x, again ये previous type आ जाएगा. Okay, just you have to practice this. Again it is same type. Now next one is evaluate integration of 1 upon x into log x into bracket 2 plus log x with respect to x. तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अल्जेब्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है. व्हाट इज डिनोमिनेटर? प्रोडक्ट ऑफ अल्जेब्रिक एंड लॉगरिथमिक. सपोज हमने अगर log x को t ले लिया, पुट t इज इक्वल टू log x. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो यू हैव टू फाइंड आउट dx. ओके, dx फाइंड आउट करेंगे हम. तो व्हाट इज dx? dx इज इक्वल टू x dt. तो यहाँ पे x एक कैंसिल हो जाएगा और यू कैन फाइंड आउट dx अपॉन dx upon x. What is dx upon x? It become dt. Okay, it become dt. तो put t is equal to log x, you will get dt upon t into bracket 2 plus t. और ये आ गया प्रीवियस टाइप में, जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ाया था, 1 अपॉन नॉन रिपीटेड फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन रिपीटेड फैक्टर. तो इसे लिखेंगे सी दिस एक्सप्रेशन 1 अपॉन टी इंटू ब्रैकेट 2 प्लस टी इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी. इस तरीके से उसे लिखेंगे हम, राइट. तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 2, यहाँ पे नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बाय मिस्टेक एज इट इज आ गए. 2 log x प्लस 3 अपॉन x इंटू ब्रैकेट 3 log x प्लस 3 log x into bracket log x the whole square plus 1. Put t is equal to log x. x into logarithmic फॉर्म आ गया है तो put t is equal to log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x. तो यहाँ पर भी देखिए ये सेम टाइप आ जाएगा, dx अपॉन x is dt. So it become twice t plus 3 अपॉन 3t into bracket t square plus 1 into dt. तो ये आ जाएगा लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक. अभी जो हम फर्स्ट सम जो पढ़ चुके उस तरीके से. ओके,
और भी दो टाइप की इसमें क्वेश्चन कवर किए हमने। ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट ई रेस टू ट्वाइस एक्स प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो अगर ई रेस टू एक्स को हम टी एज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इज डे रूट ऑफ ई रेस टू एक्स, इट इज ई रेस टू एक्स, तो आ जाएगा डी टी फॉर्म में। ओके, तो इट इज नथिंग बट 5 डी टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू ब्रैकेट टी स्क्वेयर प्लस 9। अगेन इट इज लीनियर into quadratic form. See, it is linear into quadratic, that is a upon first factor plus b into t plus c upon quadratic in terms of t square plus 9, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर एज इट इज आ गए, एंड क्वेश्चन नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हियर क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं हम? सी यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, बट इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ क्वाड्रेटिक। इसके पहले भी एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। ओके, लेकिन न्यूमरेटर में वहाँ पे एक्स नहीं था, अगेन इट इज़ एक्स स्क्वेयर, तो और 1 होगा या एक्स स्क्वेयर होगा, तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किए थे पुट एक्स स्क्वेयर इज टी, राइट। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स है, तो यू हैव टू फाइंड आउट डी एक्स, ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है आपको। पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सो डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी एक्स। ओके, तो 1 अपॉन ये देखिए सिंप्लीफाई होने के बाद दैट इज व्हाट इज डी टी, डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी एक्स मीन्स डी टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो आपका जो सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू टी माइनस बी स्क्वेयर इंटू डी टी अपॉन 2, व्हाट इज डी टी ट्वाइस एक्स डी एक्स। आई वॉन्ट टू शो यू, सी डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी एक्स, तो यहाँ से एक्स डी एक्स मिल जाएगा हमें, दैट इज डी टी बाई 2। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये तो सिंपल आ गया, वेरिएबल टी है तो डायरेक्ट इसे पार्शियल फॉर्म में लिख सकते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स रेस टू 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स। सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 करना है, जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स उस टाइप का जो क्वेश्चन था, इसी तरीके से ये भी आ गया। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे अगर सब्स्टिट्यूट करते टी, तो व्हाट इज डे रूट ऑफ एक्स रेस टू 5, दैट इज नथिंग बट, पूरा इसे टी लो या एक्स रेस टू 5 टी ले लेंगे। व्हाट इज डे रूट ऑफ एक्स रेस टू 5, 5 इंटू एक्स रेस टू 4, तो एक्स रेस टू 4 यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एकदम आसान टाइप है, इसमें एन में भी कर सकते हैं हम, एन डिग्री में, और आगे क्वेश्चन दिया है। सो पुट टी इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, देन 5 एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो यू विल गेट डी एक्स इज इक्वल टू, और डी टी बाई 5 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स। तो ये जो ब्रैकेट है, ये जो न्यूमरेटर है, ये आ जाएगा डी टी बाई 5। सो it become integration I is equal to 1 upon t into bracket t plus 1 into dt by 5, right। now इसे हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे, that is nothing but the given expression 1 upon 5 बाहर ले लेंगे, you can apply partial fraction here। see I want to show you, यहाँ पर आप partial fraction अप्लाई कर सकते हैं, that is you can convert this polynomial in terms of a upon t plus b upon t plus 1 in this form, then you have to find out the value of a and b, then resubstitute in equation number 1, you will get proper solution। लेकिन ये जो टाइप है, ये दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म, तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, 1 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, मीन्स न्यूमरेटर यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म। तो यहाँ पर ये सिंपल टाइप है करके हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इट बिकम 1/5 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज 1 t प्लस 1 माइनस टी, देखो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ स्प्लिट दिस, दैट इज 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
t plus 1 upon t into bracket t plus 1 minus t upon t into bracket t plus 1. Now t plus 1 get cancel, यहाँ पे t cancel हो जाएगा and this is very simple form by taking separate integration, that is log t, यहाँ पे आ जाएगा log t, यहाँ पे आ जाएगा log of t plus 1. It's very simple. So 1 by 5 into integration of 1 by 5 into bracket integration of 1 by t dt minus dt upon t plus 1. on taking separate integration यहाँ पे 2-3 स्टेप स्किप कर सकते हैं आप. okay, that is log t 1 by 5 into bracket log t minus log of t plus 1. So by using log m minus log n formula you will get log of t upon t plus 1 plus c. Again resubstitute t. What is t? X raised to 5, and this is the final answer. Okay, this one is the last answer. Now you can take in general form, evaluate integration of 1 upon x into bracket x square x raised to n plus 1 into dx. Again you have to multiply and divide by x raised to n minus 1 here. Okay, x raised to n minus 1 upon x into x raised to n minus 1, that is become x raised to n. तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद x raised to n आ जाता है. Okay, and that is nothing but numerator x raised to n is dt, so you will get numerator is dt upon n type. So what is numerator? dt upon n. So it become इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू ब्रैकेट टी प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन एन. तो 1 अपॉन एन बाहर लिख देंगे. अगेन यू हैव टू एडजस्ट द न्यूमरेटर. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज 1 को लिखेंगे हम टी प्लस 1 माइनस टी एंड टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन, दैट इज 1 बाय एन, टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन 1 बाय एन यानी लॉग टी अपॉन टी प्लस 1. अगर हमें टी प्लस 1 ऊपर लिखना है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. दिस इज द फाइनल आंसर. करेक्ट. अगर हमें t प्लस 1 ऊपर लिखना है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. आई थिंक यू कैन कीप दिस वन एज इट इज, रीसब्स्टिट्यूट t हियर, और यू कैन राइट सेकेंड वन. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x square plus 20x plus 6 upon x cube plus 2x square plus x into dx. Let the given integration become I. Let we assume that the given integration is I. Now you have to observe the denominator, numerator and denominator. What is the degree of numerator? 2, and degree of denominator is 3. That is a proper rational function. So again you have to observe a denominator polynomial. Each and every term containing x, taking x common here. x common ले सकते हैं हम. तो ये आ जाएगा लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक. तो जो हम पहला जो क्वेश्चन किया, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, वो सेम टाइप आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो ये एक्सप्रेशन लिखेंगे हम ए अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक. आपको दिखा देता हूँ मैं. और ये इसे सिंपल भी कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर आ गए हैं. यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं. इस एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 3 फिनिश, मीन्स फुल एक्सरसाइज इज ओवर हियर. तो यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है. उस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज आप पढ़ने वाले हैं, 4.1 एंड 4.2. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऑल मेथड्स पढ़ना है, एज वेल एज प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आने के लिए आपको ये सभी मेथड्स आना चाहिए. ये ऑल टाइप के जो क्वेश्चंस हम कर चुके, पार्शियल फ्रैक्शन लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो ये सभी टाइप आपको आना चाहिए. तो इसलिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और बहुत आसान है. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले परफेक्ट करना है आपको. वो होने के बाद एक एक मेथड आप नोटबुक में नोट करेंगे. तो कौन सा इंटीग्रेशन के लिए, कौन से टाइप के लिए क्या मेथड है. जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आपको मैं यहाँ बता देता हूँ. एक मिनट में ख़त्म करते हैं हम. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स। मान लो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ले लो, 2 sin x। ओके, तो इससे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये अगर याद रखेंगे आप तो ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2x भी आ सकता है इंस्टेड ऑफ x। अगर sin x आ गया तो क्या करते हैं हम, पुट t इज इक्वल टू, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड ये tan x बाई 2। व्हाट इज sin x, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, तो फॉर्मूला वहाँ पे वापस दोहराना नहीं चाहिए। और sin 2x होगा तो क्या करते, स्क्वेयर में होगा तो क्या करना है, u इंटू वी होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले लाइट रूल अप्लाई करते हैं। सब एक नोटबुक में, डायरी में आप पूरा मेथड आप नोट करेंगे तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। और आप आगे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सब कुछ ये हमें 12th का पार्ट लगने वाला है। सो दिस टाइप इंटीग्रेशन मीन्स इनडेफिनाइट एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट अगर आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपरली आप पढ़ेंगे। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो then share it with your friends and do not forget to subscribe my